पति ब्रह्मचारी। बंटी, प्रिया, ये चलो मेरे साथ पानी लेकर आओ, आग बुझानी है। आप आ गई? अदिति दी, प्रिया, मोनिका भाभी, पूरन भाई, देखिए ये ईशा जी आ गई। बेटी देख, मैंने कहा था ना ईशा जी आएगी। देख आ गई वो। ईशा जी। भाई नहीं, सूरज नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं आई हूँ सूरज सिंह। इस वक्त तुम्हारे सामने वो बेटी खड़ी है जिसकी माँ पर तुमने गोली चलाई थी। ए महारानी, कहना क्या चाहती है? ताई माँ, वो माफ कीजिए, सरला आंटी। आज मेरी मेहंदी थी, इसलिए आप सबके लिए मिठाई लाई हूँ मुंह मीठा करने। नहीं चाहिए तेरा दिया एक ढेला भी। ले जा यहाँ से और चली जा। आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो यहाँ लेने आई हूँ वो तो मैं लेकर ही जाऊंगी। आ जाओ। जी, सूरज आईएएस बनने का सपना छोड़कर दुबई कैसे जा सकता है? दुल्हन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चलो मेरे साथ। कहाँ? सूरज के घर। सूरज इंडिया छोड़ के दुबई जाने वाला है और मैं उसे ऐसे ही भागने नहीं दूंगी। क्यों? उसके जाने से तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ भी रहा है और तुम्हारे चेहरे पे दिख भी रहा है। दुल्हन, मैंने आज तक जिंदगी में जो कुछ भी पाया है ना, वो पूरी तरह से पाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे पूरी तरह से अपनाओगी। सारे पुराने अधूरे रिश्ते पूरी तरह से छोड़कर। नहीं छोड़ सकती मैं सूरज को। मतलब वो मेरी माँ के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है, इसलिए वो देश छोड़ के नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी ने कहा है, सच्चाई की जीत के लिए किया गया आंशिक चाल चाल नहीं होता। अब चलो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मेरी माँ का प्यार छीन लोगे और मजे से देश छोड़ के चले जाओगे? नहीं सूरज, तुम दुबई नहीं जा सकते।
आकाश, इन्हें कानून समझाओ कि मर्डर सस्पेक्ट देश छोड़ना तो क्या, शहर छोड़कर भी नहीं जा सकते। इसलिए इसका पासपोर्ट जब्त करो। लाओ अपना पासपोर्ट मेरे हवाले कर। मेरी बदतमीजियों और इस इल्जाम के लिए आप सब मुझे माफ करना, पर यही तरीका है सूरज को दुबई जाने से रोकने का, ताकि वो यहाँ रहकर अपना सपना पूरा करे। रिया, जाके पासपोर्ट लेकर आ। ए मेंदू वड़ा, उंगली नहीं, हाँ याद है ना? एक घर में इतने सारे लोग, यहाँ फ्री का राशन बंटता है क्या? दुल्हन, इस छोटे से माचिस के डिब्बे में तुम्हारा दम नहीं घुटता था क्या? ईशा, तू अच्छे से जानती है कि सूरज यहां रहा तो बर्बाद हो जाएगा। ये जानते हुए भी ये सब कर रही है। कभी सोचा नहीं था कि तू सूरज के आड़े आएगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था अरविंद सर, कि आपका बेटा मेरी मां पर जानलेवा हमला करेगा। माफ कीजिएगा, पर मैंने एक गुंडे के साथ तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन एक हत्यारे के साथ मैं नहीं रह सकती। मुझे पता नहीं था ईशा मैडम कि आप इतना बदल सकती हैं। अगर मुझे पता होता ना ईशा मैडम, तो ना कभी इस घर में आपको इतना प्यार मिलता और ना लोगों के दिलों में इतनी जगह। इतना झगड़ती ना आपसे कि परेशान होकर भाग जाती आप यहाँ से। ईशा, ईशा क्या तुम्हें सच में लगता है कि सूरज ने? ईशा हो क्या गया है तुम्हें? तुम तो ऐसी नहीं थी। तो सूरज ने भी पहले किसी पर गोली नहीं चलाई थी, वो बदला तो मुझे भी बदलना पड़ा। थैंक यू आकाश, मेरे साथ यहाँ आने के लिए। तुम चलो, मैं आज अपना सारा सामान लेकर आती हूँ, ताकि दोबारा यहाँ वापस आने की जरूरत ना पड़े। मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी दुल्हन को वापस ऐसी जगह आना पड़े। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ, क्योंकि यहाँ एसी भी नहीं है। हे कुछ बिहारी मैं हारी, अगर इस महारानी ने इस घर में दोबारा कदम रखा ना, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। इसे बहू बनाकर लाई थी, बेटी समझ के रखा, उसका ये सिला दे रही है ये। मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है दास्तां, लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति।
पति ब्रह्मचारी। आईएएस बनने का सपना था मेरा। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ईशा, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। सूरज को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ईशा जी। वरना ये पासपोर्ट जब्त होना ये सब किस लिए? इसीलिए ना कि आप नहीं चाहती कि मैं ये शहर छोड़कर जाऊं। आकाश सही कहता है, तुम छोटे लोगों को गलतफहमी पालने की आदत होती है। सारी दुनिया क्या कहती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहिए ईशा जी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। कहिए कहिए। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। नजरें चुरा कर नहीं, नजरें मिला कर कहिए ईशा जी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। कहा ना, नहीं करती नहीं करती नहीं करती। आपका झूठ बोलना ईशा जी मुझे मजबूर कर रहा है आपसे और प्यार करने को। ईशा जी साफ साफ झूठ बोल रही हैं आप। पीछे हटो सूरज, पीछे हटो। अब मैं आपकी जिंदगी से पीछे नहीं हटने वाला ईशा जी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि आप मुझे यहाँ से नहीं जाने देना चाहती। आप चाहती हैं कि मैं हमारा सपना पूरा करूं, मैं आईएएस बनूं, है ना? कैसी है ये दास्तां आप सिर्फ मेरी है ईशा जी, और आपको मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मंडप से उठा कर लेकर जाऊंगा मैं आपको। यह आपसे आपके पति ब्रह्मचारी का वादा है। आप सिर्फ मेरे हैं ईशा जी, और हमेशा मेरी ही पत्नी रहेंगी। भैया, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखिए, यही है वो नागिन जिसने हमारे सूरज की खुशियों को डस लिया है, और इस पर भी उसका जी नहीं भरा। आज उसका पासपोर्ट भी जब्त करवा लिया। अब हमारा सूरज दुबई कैसे जाएगा? सूरज को दुबई भेजने के लिए हम सब ने कितनी मुश्किल से राजी किया था, लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दिया। सरला, शांत हो जाओ। नहीं। लड़की, तूने सूरज का पासपोर्ट जब्त करवाकर अच्छा नहीं किया। तो सूरज की कुंडली में दोष ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी ग्रहण बनकर बैठी है। आप ये मेरे पति है। वर्षों की तपस्या के बाद घर वापस लौटे,
ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर मेरे सूरज की भलाई के लिए ही इन्होंने उसे दुबई जाने के लिए बोला था। तूने इनकी भविष्यवाणी का अपमान किया। अब मुझे जाना होगा, कल आता हूं। सूरज, तुम इस जन्म में मुझे ऐसे नहीं मिल सके, लेकिन जब तक तुम्हारी ईशा जिंदा है, इन्हीं कपल में मैं खुद को और तुम्हें देख लूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये वही है? आप कैसे किसी का भविष्य बताएंगे? आप खुद कितने बड़े झूठे इंसान हैं। हाँ सर लाडी, आप जिसे अपना सुहाग बता रही हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इन्हें किसी और की मांग में सिंदूर भरते हुए। बस कर लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा आरोप लगाने की? अच्छा, झूठा आरोप? एक मिनट। अरे ये क्या है? कह दीजिए सबको कि ये आपकी दूसरी बीवी ने नहीं बांधा। इसने मुझे वहां कब देख लिया? बहुत हुआ, और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। कुंज बिहारी की कसम, अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल यहां से। एक मिनट सरला आंटी, मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। क्या ये आप? कह दीजिए ये झूठ है। कह दीजिए झूठ है ना? नहीं सरला आंटी, इन्होंने सिर्फ झूठ नहीं बोला है, ज्योतिष विद्या और सच्ची साधना का नाम बदनाम किया, रिश्तों का अपमान किया, आप सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये सूरज को विदेश भेजकर उसकी जिंदगी खराब करना चाहते थे, और सूरज को तो आदत है ही छोटी छोटी बात पर सवाल करना। वो दूर चला जाएगा तो आप सबको बेवकूफ बनाना आसान हो जाएगा इनके लिए। ताऊ जी, क्या ये सब? क्या आपका एक दूसरा परिवार भी है? ताऊ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। क्योंकि मैं सरला जैसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता था, इसीलिए इसको छोड़ कर गया मैं। भाभी, भाभी, वाह ताऊ जी वाह, इतना बड़ा ढोंग, इतना बड़ा अन्याय किया मेरी ताई माँ के साथ। बेचारी मेरी ताई माँ सालों तक आपका इंतजार करते रहे, और जब आप वापस लौट कर आए तो ताई माँ ने बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा में जुट गई। अरे जब चले गए थे तो वापस लौट कर आने की जरूरत क्या थी?
कम से कम ताईमा जी तो रही थी झूठी उम्मीद में, लेकिन आपने तो उन्हें जीते जी मार दिया। आपको भगवान का दर्जा दिया था मैंने, आप तो शैतान से भी बुरे निकले। पाखंडी, आपकी वापसी के लिए कितनी मन्नतें की थी मैंने, उपवास किया, यहां तक कि भगवान से भी लड़ी, और आप ये दिन दिखाने के लिए वापस आए यहाँ। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं, उसे इतने साल में देवता मानकर पूजती रही। निकल जाइए यहां से। निकल जाइए। मर गए आप मेरे लिए। जाइए भैया, निकल जाइए यहां से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ताईमा के लिए, लेकिन फाइनली सूरज दुबई जाने से रुक तो गया।